Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study some vocabulary work from the lesson A Truly Beautiful Mind. Thinking about language. Here are some sentences from the story. यहाँ पर A Truly Beautiful Mind नामक लेसन से कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से उस शब्द को चुनना है, चूज करना है विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेज। जो सेंटेंस में तिरछे आड़े ये वर्ड हैं, इनके स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, जो हमें ब्रैकेट से चूज करना है। तो आइए करते हैं। इन ब्रैकेट में सेंटेंस के सामने 3 शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो मोस्ट सुटेबल है उसको प्रयोग इस इटैलिसाइज्ड वर्ड के स्थान पर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के पश्चात, द मैरिज फाल्टर्ड, विवाह कमजोर होता गया। तो फाल्टर्ड मीन्स कमजोर हो गया या बिगाड़ आ गया, तो उसके लिए आएगा बीकेम वीक। ये इसके फाल्टर्ड के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, फाल्टर्ड का ये सिनोनिम है। नेक्स्ट है नंबर 2, आइंस्टाइन वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स विद पीपल एट द यूनिवर्सिटी। आइंस्टाइन निरंतर, कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, एट ओड्स संघर्षरत थे, विद पीपल एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ आइंस्टाइन निरंतर या लगातार संघर्षरत थे। तो एट ओड्स के लिए आएगा, ये कौन कौन से हैं? ऑन बैड टर्म्स, इन डिसएग्रीमेंट, अनहैप्पी। तो जो एट ओड्स के स्थान पर सिनोनिम प्रयोग किया जाएगा वो होगा इन डिसएग्रीमेंट, ये प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 है, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अखबारों ने उनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया या घोषणा की। प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषणा की। इसमें डिक्लेयर्ड घोषणा की, प्रेज्ड प्रशंसा की, शोड दिखाया, तो इसमें डिक्लेयर्ड आएगा। प्रोक्लेम्ड का जो मोस्ट सुटेबल सिनोनिम है वो डिक्लेयर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up. Einstein got even more involved in politics. आइंस्टीन राजनीति में और भी अधिक व्यस्त होते गए या उलझते गए। Agitating for an end, agitating आंदोलन करते हुए, फॉर एन एंड समाप्ति के लिए, टू द आर्म्स बिल्ड अप शस्त्रों के संग्रह बनाने को समाप्त करने के लिए, आंदोलन करने के लिए आइंस्टीन राजनीति में अधिक व्यस्त होते गए। तो एजिटेटिंग में से है आंदोलन किया, इसके लिए आएगा कैंपेनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एजिटेटिंग के स्थान पर जो सिनोनिम प्रयोग होगा, जो सब्स्टिट्यूट होगा, वो कैंपेनिंग होगा। ठीक है। नंबर 5, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, आइंस्टीन ने इतनी घुटन महसूस की, इतना सा दम घुटा स्कूलों में
दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए, फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। परमानेंटली स्थायी रूप से या हमेशा के लिए। फॉर हिज बेनिफिट अपने लाभ के लिए। फॉर ए शॉर्ट टाइम या अल्प समय के लिए। तो फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा के लिए या स्थायी रूप से, ठीक है। तो इसमें इस फॉर गुड का जो सिनोनिम है वह परमानेंटली है, तो फॉर गुड के स्थान पर परमानेंटली का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नंबर 6, 5 years the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। 5 years अगले 5 वर्षों में द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिक विज्ञानियों को इन एन अप्रोर, परेशानी में डाल दिया। तो क्या आएगा इसके लिए? इन स्टेट ऑफ कमोशन। इन ए स्टेट ऑफ कमोशन, परेशानी की स्थिति। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना से पूर्ण। इन ए डेस्परेट स्टेट, हताशा की स्थिति। तो इन एन अप्रोर के स्थान पर जो इसका सब्स्टिट्यूट होगा वह है मोस्ट सुटेबल, इन द स्टेट ऑफ कमोशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन एन अप्रोर के स्थान पर हम इस विकल्प का अल्टरनेटिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 7, साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग young man with the walrus mustache। विज्ञान why not only the thing, एकमात्र ऐसा विषय नहीं था that appealed to the dashing young man with walrus mustache। walrus mustache कहते हैं walrus के जैसी लंबी मूंछों वाले तेज जोशीले युवक को आकर्षित करती। यानी केवल विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं था जो लंबी मूंछों वाले तेज जोशीले युवक को आकर्षित करती। तो इसमें अपील्ड के स्थान पर यहाँ पर 3 विकल्प हैं, इंटरेस्टेड, चैलेंज्ड, वरीड। तो इंटरेस्टेड आकर्षित करती या रुचि देती, चैलेंज चुनौती दी, वरीड चिंतित किया। तो इसमें मोस्ट सुटेबल ये है इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इसमें इतना ही। और आपसे विदा लेने से पहले आपसे यही एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसके बाद हम आपसे दूसरी वीडियो मिलते हैं जिसमें हम इसी वर्क के साथ जो वोकेबुलरी का है, जिसमें प्रयोग है पार्टिसिपियल फ्रेज का प्रयोग, पार्टिसिपियल फ्रेज बनाना। ठीक है, दूसरी वीडियो मिलते हैं इसके पश्चात। थैंक्स।